ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ चल रहा है वज्जालग्ग। इस पाठ में सुभाषित गाथाओं का बहुत अच्छा संकलन हम सभी को मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 25 और 26। इन दोनों गाथाओं में कृपण व्यक्ति कैसा होता है, कंजूस व्यक्ति कैसा होता है और उसका क्या विचारधारा, क्या क्रियाएं होती हैं, ये हमें जानने को मिलेगा। गाथा क्रमांक 25 मूल वज्जालग्ग में 579 नंबर पर है और गाथा नंबर 26 मूल वज्जालग्ग में 580 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25 उच्चारण। न न हु हु कस्स आधा सा पूरा सा कस्स वि वि देन्ति देन्ति धणम धणम अन्नम आधा ना पूरा ना अन्नम देन्तं देन्तं पि पि तः तः निवारन्ति निवारन्ति अत्था आधा थ अत्था अत्था किम किम किविणत्था आधा थ किविणत्था सत्थावत्था आधा थ 2 बार सत्थावत्था सत्थावत्था सुयन्ति सुयन्ति व आधा व पूरा व सुयन्तिव सुयन्तिव नहुकस्य विदेन्ति धणम् नहुकस्य विदेन्ति धणम् अन्नं देन्तं पितः निवारन्ति अन्नं देन्तं पितः निवारन्ति अत्था किं किविणत्था अत्था किं किविणत्था सत्थावत्था सुयन्तिव सत्थावत्था सुयन्तिव। बड़ी अच्छी गाथा है। कंजूस व्यक्ति कैसा होता है? न नहीं, हु निश्चित रूप से, कस्स किसी के लिए, कस्स किसी के लिए, वि भी किसी के लिए भी, न नहीं, देन्ति देते हैं। कंजूस लोग किसी के लिए भी न नहीं देन्ति देते हैं। क्या नहीं देते हैं? धड़म धन धन कस्वी किसी के लिए भी न नहीं देन्ति देते हैं। धन को किसी के लिए भी नहीं देते हैं। चाहे मित्र हो, अपना धन अपने पास मित्र को भी नहीं देते हैं। चाहे पुत्र हो, पुत्र को भी नहीं देते हैं। पत्नी हो, माता हो, पिता हो, परिवारजन हो, कुटुंबीजन हो, भाई हो, बहन हो, किसी के लिए भी धन नहीं देते हैं। कस्वी
किसी के लिए भी नहीं देते हैं, अच्छे कार्यों के लिए भी नहीं देते हैं, दान आदि कार्यों के लिए भी नहीं देते हैं, किसी के लिए भी नहीं देते हैं। अन्नम, और आगे देखिए, अन्नम देनतम, अन्नम अन्य, दूसरे को, देनतम देते हुए दूसरे को, देने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति देनतम, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसमें अंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, आधा ना और ता। देनतम देते हुए, जो दे रहा है, ऐसे अन्नम अन्य व्यक्ति को, दूसरे को, स्वयं तो देना ही नहीं है, स्वयं तो धन को किसी के लिए भी नहीं देते हैं। देनतम अन्नम, देता हुआ अगर कोई दूसरा है, उसको पी भी, तह तथा, निवारंती निवारंती रोकते हैं। कंजूस लोग स्वयं तो किसी के लिए भी धन नहीं देते हैं, इसके साथ साथ दूसरा जो दे रहा है उसको भी निवारंती रोकते हैं। अरे भैया क्यों दे रहे हो, उसको मत दो, उसको दोगे तो कभी तुम्हारा धन लौट कर नहीं आएगा। अरे अपने जेब का पैसा दूसरे को क्यों दे रहे हैं, धर्म कार्य में क्यों लगा रहे हैं, दान आदि में क्यों लगा रहे हैं, मत लगाओ। उल्टा, स्वयं तो देना नहीं है, दूसरे को भी रोकना है। देनतम देते हुए, अन्नम दूसरे को, पी भी, निवारंती रोकते हैं। अत्था अर्थ, किम क्या, किविणत्था, किविणत्था अत्था, किविणत्था अत्था, किविण कृपण, स्थ कृपण का पास स्थित, किविणत्था, आधा ता और था, ये जो है वो स्थित अर्थ के लिए है। कृपण के पास स्थित, कंजूस के पास रखा हुआ, कंजूस व्यक्ति के पास रखा हुआ अत्था अर्थ, धन रुपया पैसा। किवण किविण कृपण, कृपण कंजूस के पास स्थित अत्था अर्थ कैसा है, सत्थावत्था, सत्थावत्था, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सत्थ आधा ता था छोटा आ, अवत्था छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सत्थ अवत्था, सत्थ स्वस्थ, स स्व, थ स्थ स्थित, स्वस्थित, स्वस्थ अवस्था दशा। स्वस्थ अवस्था वाला, कृपण के पास स्थित अर्थ स्वस्थ अवस्था वाला है, लेकिन सुयंती व के समान, सुयंती सोते हुए, सोता हुआ है। स्वस्थ अवस्था में रहते हुए भी कृपण के पास स्थित जो अर्थ है वो क्या सोता हुए के समान है, सोते हुए जैसा है। उसकी दशा स्वस्थ अवस्था में स्थित सोते हुए के समान, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ है, सब ठीक ठाक है, जाग रहा है, फिर भी सोते हुए के समान है, जागती हुई अवस्था में भी सोते हुए के समान है। यहां सत्थावस्था का मतलब है जागृत अवस्था। धन सोया नहीं है, धन अपना काम करना चाहता है, जिस लिए धन होता है उस काम के लिए वो धन अपना
करना चाहता है, लेकिन कृपण के पास स्थित है, कंजूस के पास रखा हुआ है, तो जागता हुआ स्वस्थ अवस्था वाला भी वह धन मानो सोता हुआ जैसा है, या मानो वह क्या सो ही रहा है ऐसा। किम क्या, सुयंतिव सोता हुआ ही है, स्वस्थ अवस्था की तरह, स्वस्थ अपने आप में स्वस्थ है, फिर भी सोयंती निष्क्रिय है, सोते हैं, सोते हुए अवस्था में रहता है। कंजूस व्यक्ति के पास जो भी धन है वो किसी के काम नहीं आता, वो तो ऐसा है जैसे सो रहा हो, सुप्त अवस्था में ही है, ऐसा यहाँ पर अर्थ लग रहा है। कंजूस व्यक्ति के पास कितनी भी धन दौलत हो, किसी काम की नहीं है, उससे ना तो मांगना चाहिए, उससे ना तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो सही जगह उपयोग करेगा, ऐसी कोई उम्मीद उससे नहीं रखनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, न, हु, वी, पी, तह, व, ये सभी अव्यय हैं। कस चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, देन्ति, निवारन्ति, सुयन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। धड़म द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अन्नम देन्तम, ये भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। देन्तम वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अत्था, किविणत्था, सत्थावत्था, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। किम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई, बहुत सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। किसी के लिए भी धन को नहीं देते हैं तथा देते हुए अन्य को भी रोकते हैं। कंजूस के पास स्थित स्वस्थ अवस्था वाला भी अर्थ मानो सो रहा है क्या। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा चलिए, वहां पर भी कंजूसियत नजर आएगी। उच्चारण, निहणंती, निहणंती, धड़म, धड़म, धरणीयलम्मी, आधा मा पूरा मा, धरणीयलम्मी, धरणीयलम्मी, इय, इय, जाणी ऊण, जाणी ऊण, किविण जणा, किविण जणा, पायाले, पायाले, गंतव्यम, गंतव्यम, आधा वा पूरा वा, गंतव्यम, ता गच्छौ, आधा च छ, गच्छौ, अग्गठाणम, अग्गठाणम, आधा गा पूरा गा, अग्गठाणम, पी, पी, निहणन्ति धनं धरणी, निहणन्ति धनं धरणी, यलम्मि इय जाणि ऊण किविण जणा, यलम्मि इय जाणि ऊण किविण जणा, पायाले गंतव्यम, पायाले गंतव्यम, तागच्छौ अग्गठाणं पी, तागच्छौ अग्गठाणं पी। बड़ी अच्छी गाथा है। कंजूस व्यक्ति क्या कर रहा है? निहणंती, निहणंती, गाड़ देते हैं, धनम धन को, धन को
गाड़ देते हैं। धरणीयलम्मी, धरणी तल पर, पृथ्वी तल पर, भूमि पर, भूमि में गड्ढा करके धन को गाड़ देते हैं। किसी को देते नहीं हैं, दूसरा दे रहा है तो उसको रोकते हैं, और क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। कंजूस व्यक्ति। आगे लिखा हुआ है किविण जणा, कृपण जन, कंजूस व्यक्ति। खर्च तो इनको करना नहीं है, किसी को देना भी नहीं है, बस अपने पास रखे रहना है। अपने पास भी रख नहीं सकते क्योंकि चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं? धरणी अलम्मी, धरती के तल में, भूमि पर गड्ढा करके, निहणंती, उसको, धनम, धन को गाड़ देते हैं। इय, ऐसा, इस तरह, जानी ऊण, जानकर, सोचकर, ऐसा सोचकर। कैसा सोचकर गाड़ देते हैं? किविण जना, कृपण जन, कंजूस व्यक्ति। इय, जानी ऊण, ऐसा जानकर, ऐसा सोचकर कि पायाले गंतव्यम, पायाले, पाताल में, पाताल यानी अधोलोक, नीचे, पाताल में, नरक में, पाताल में, गंतव्यम, जाना, जाने की संभावना है। गंतव्यम वैसे तो विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसका अर्थ होगा चाहिए, जाना चाहिए। गंतव्यम, जाना चाहिए। पायाले गंतव्यम, मुझे पाताल में जाना चाहिए। संभावना है कि मैं आगे चल के पाताल में जाऊंगा, संभावना है कि मैं अधोलोक में जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। ता, इसलिए, इस कारण से, गच्छौ, ये जो धन है, गच्छौ, जाए, गच्छौ, जाए। कहाँ? कहाँ जाए? अग्गठाणम, अग्र स्थान को जाए, मेरे आगे आगे जाए। मुझे नरक में जाना है, मुझे पाताल लोक में जाना है, तो मेरे आगे आगे मेरा धन भी वहां पर चला जाए। इसलिए कंजूस व्यक्ति अपने धन को भूमि के तल में गाड़ देता है। कितना बढ़िया सोच है कंजूस व्यक्ति का। मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा तो मेरा धन भी मेरे साथ पहले से ही नरक में चला जाए, पहले से ही भूमि के तल में अंदर चला जाए, इसलिए वो गाड़ देता है। बहुत अच्छी गाथा। हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे, सोचना चाहिए हमें। व्याकरण की दृष्टि से निहणंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। धड़म द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। धरणीयलम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इय, ता, पी, ये सभी अव्यय हैं। जानी ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। किविण जना तथमा विभक्ति का बहुवचन है। पायाले सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गंतव्यम, यह विधि कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी है। गच्छौ विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अग्गठाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कंजूस व्यक्ति धन को भूमि तल में गाड़ देते हैं। इस तरह सोचकर कि मैं पाताल में
जाने की संभावना है या जाना चाहिए, मुझे पाताल में जाना चाहिए। इस कारण से धन आगे आगे जाए। मुझसे पहले मेरा धन पाताल लोक में पहुंच जाए, ऐसा कंजूस कार्य कर रहा है। हम तो ऐसा नहीं कर रहे, बहुत विचार करना चाहिए, हमें तो अपने धन संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसी भावना यहाँ पर बताई जा रही है। हम सभी डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत इन गाथाओं को बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी, रोचक, मनमोहक ये गाथाएं हैं, इनसे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। आगे यह क्रम इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।